माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन सारे साइंस की जो आपको दिखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले। ओके, तो बहुत डिटेल में रीडिंग की है मैंने। डिफरेंट टैरो डेक्स को और ऑरेकल डेक्स को यूज़ किया है ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिले साइंस की। ओके, तो हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जिसे आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। इंट्यूटिवली पाइल को पिक करना है तो ऑप्शंस पर जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में आपको ऑप्शन लिखा हुआ दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करें। फिर आपको क्लिप दिखेगी, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देखें। ओके, इसी से ही अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। मेरी वेबसाइट पर जाकर आप सेशन बुक कर सकते हैं www.shinecreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप मेरे से टैरो सीखना चाहते हैं तो 31 जनवरी से मेरा नया टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, 9th टैरो कोर्स। हम ऑलरेडी 8 जो है बैचेस कर चुके हैं और बहुत सक्सेसफुली कर चुके हैं। सो यस, ये 9th होगा। साल 2025 का नंबर भी 9 ही बनता है, राइट। तो यस, ये कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। और अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। उसकी भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो यस, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। इसी से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले आपको कौन से साइंस दिखेंगे जो आपके लिए कंफर्मिंग साइंस साबित होंगे। ओके, तो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इनके साइंस क्या रहेंगे इनकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले जो इन्हें दिखेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ट्रस्ट द यूनिवर्स, पहला मैसेज आपका। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। बिलीव इन योर गुड लक। और देखिए टाइटल में भी आज मैंने वीडियो की गुड लक ही लिखा हुआ है। सो ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 1, एक कंफर्मेशन तो यही है आपके लिए कि ये शब्द आपको बहुत दिख सकता है, या आपको लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं या एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप बहुत लकी हैं। ओके, तो गुड लक या लकी चार्म, ये शब्द बहुत आंखों के सामने आपके आएगा जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। ओके, तो पहला साइन मुझे ये नज़र आ रहा है। दूसरा साइन हार्ट चक्रा सिंबल जो होता है, हार्ट चक्रा का जो साइन है ना, आप चाहें तो आप गूगल करके भी उसकी पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि ये सिंबल भी बिना एफर्ट लगाए कि आप इसको इधर उधर नहीं ढूंढ रहे या हार्ट चक्रा की मेडिटेशन नहीं ढूंढ रहे। इट्स जस्ट कि आपको रैंडम प्लेसेस पर हार्ट चक्रा फ्रीक्वेंसी या हार्ट चक्रा का सिंबल नज़र आएगा। ओके, दूसरा साइन मुझे आपका ये दिख रहा है। तीसरा साइन जुड़ा हुआ है स्कॉर्पियो साइन के साथ, स्कॉर्पियो राशि के साथ। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली हो उस समय कोई स्कॉर्पियो साइन का शख्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, या आपके जीवन में जो भी गतिविधि चल रही होगी उसमें उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हो। इस चीज़ की आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी हो सकती है कि ये आपकी तरफ वाटर साइन के लोगों को अट्रैक्ट करें। ओके, जब हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो उसकी एनर्जी से कुछ स्पेसिफिक साइंस भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपके लिए वाटर साइन में खास करके स्कॉर्पियो साइन हाईलाइट हो रहा है। ये कैंसर साइन भी हो सकता है, पाइसेस भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो है।
ओके तो ये अभी तक के कुछ साइंस हैं आपके। इसी से ही आपके टैरो कार्ड से देखते हैं कि और आपको क्या साइंस दिखेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1, ये भी आपका कार्ड है। ओके पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो एनर्जी डबल हो रही है। Oh my gosh, seriously 3 6 9, so 9 of swords, 369 निकोला टेस्ला कोड आ गया आपके लिए। तो ये तो बहुत ही मतलब क्लियर और लाउड साइन है। इससे क्लियर मैं आपको साइन क्या दे सकती हूँ। ओके सो एक फ्रीक्वेंसी है आपकी रीडिंग में। ओके पहला भी जो कार्ड है उसमें एक्वेरियस की एनर्जी है, और एक्वेरियस के साइन को अगर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल साइन को, उसमें फ्लो स्टेट होती है, राइट तो वहाँ पर भी फ्लो स्टेट है और यहाँ पर भी एक फ्लो है। सो 369 निकोला टेस्ला कोड, या तो ये बार बार आपके सामने आएगा कि और कहेगा कि हाँ मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ काम कर लो, क्योंकि मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। समहाउ ऐसे लोग भी जो इस टेक्निक के बारे में ऑनलाइन बहुत बात करते हैं, जिन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तो आपके केस में ये साइन कैसे अनफोल्ड होगा। स्पेसिफिकली वो लोग आपके सामने आएंगे जिनके पास टैंजिबल प्रूफ है इस टेक्निक को साबित करने का, कि देखो मैंने ये टेक्निक लगाई थी और मुझे उसका ये रिजल्ट मिला और इस रिजल्ट का ये प्रूफ है। ओके तो आपके लिए स्पेसिफिकली सबूत के साथ ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, और ये आपका साइन होगा कि अब आपकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ओके तो ये एक एनर्जी आई है आपके लिए। लेट्स सी नेक्स्ट, या 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बारात का कार्ड होता है टैरो में। ऑब्वियसली रिकग्निशन का भी कार्ड है, लेकिन अगर इतने सारी कम्युनिटी के साथ इस एनर्जी को रीड करें तो ये बारात का कार्ड बन जाता है। ओके सो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन। एक साइन ये भी होगा कि आपको अपने बचपन की कोई चीज़ फिर से मिलेगी। बचपन जो आपके बचपन में आपके पास हुआ करती थी, ये कोई खेलने कूदने की चीज़ हो सकती है, या फिर ये कोई टॉय हो सकता है, या फिर ये कोई बचपन से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ जिसके साथ आप खेला करते थे बचपन में। अगर ये लिटरली कोई टॉय भी नहीं है तो ये कोई ऐसी तस्वीर हो सकती है जिसमें आपने कोई स्पेसिफिकली टॉय पकड़ा हो, या जिस तस्वीर के बारे में बात करते हुए आप किसी टॉय को मेंशन करें। ये भी एक बहुत सटल साइन होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाली है। ओके यहाँ पर हैंग्ड मैन मुझे बहुत पास्ट में लेकर जा रहा है, जैसे आपके बचपन में। सो यस ये एक एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड से शादी बारात, लिटरली बारात, लड़के वाले, जैसे बोलते हैं ना कि हम लड़के वालों की तरफ से हैं, ये साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको बारात बहुत दिखे, या बारातियों की एनर्जी बहुत दिखे, दूल्हे के कॉस्ट्यूम हो सकते हैं आपको बहुत दिखें। ओके तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेट्स सी और क्या साइन है यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फाइल नंबर 1 वालों को और कौन से साइन दिखेंगे। Dog, loyalty and determination. Scales, justice and documents. तो जस्टिस भी मैरिज के साथ डील करने वाला कार्ड है, और लॉयल्टी भी हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बारात वाला मैंने मैसेज दिया है, ये तो मतलब डबल से भी डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं वो यहाँ पर। ओके सो यस ये साइन सबसे ज़्यादा हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो इस पायल के लिए। ओके सो जस्टिस की एनर्जी, स्केल्स, अबंडेंस एंड लक, फिश। एक्वेरियम भी साइन होगा आपके लिए। एक्वेरियम विजिट हो सकती है अनएक्सपेक्टेड, कि आपको किसी एक्वेरियम पर घूमने जाने का मौका मिले, या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। ओके ये भी एक साइन होगा आपका। इस चीज़ की ये वाला खास करके जो साइन है, इससे मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि
ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन का ही साइन नहीं है कि सिर्फ आप जो आप मांग रहे हो, सोच रहे हो वो ही नहीं, बल्कि बहुत सारी और चीज़ें भी जो हो सकता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर आप चाह रहे हो लेकिन शायद कॉन्शियसली उसे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। इस चीज़ की आपके लिए फिश एक बहुत लकी साइन है, पाइल नंबर 1। तो अगर आपको कभी भी कोई कोई फिश दिखे या कोई रैंडम और भी कोई फिश दिखे, वो एक साइन होगा कि कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ लकी चीज़ होने वाली है, लकी इवेंट होने वाला है। ओके, कोई ऐसी मूवीज़ भी हो सकती हैं जिसमें जो फिश के ऊपर बनी हुई हो, या ऐसे कार्टून जो होते हैं इससे रिलेटेड भी ये मूवीज़ भी हो सकती हैं। ओके, सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 1, कन्फ्रंट एंड ऑब्जर्व। ये दोनों कार्ड ऐसे चिपके पड़े थे तो मैं दोनों को साथ में ही लूंगी। ओके, कन्फ्रंट एंड ऑब्जर्व नंबर है 12 एंड 18। तो मैंने आपको बचपन का एक मैसेज दिया था, राइट, कि आपको बचपन से जुड़ी हुई कोई चीज़ नज़र आएगी, और यहाँ पर बच्चे इनर चाइल्ड की ही एनर्जी है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। मैं इसीलिए डिफरेंट कार्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर जो मैं साइन बोलूँ आपको, अगर उसके डबल कंफर्मेशन मिल जाए तो ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट और बढ़ पाएगा इन साइंस के ऊपर, राइट। सो ये भी एक डबल साइन आ रहा है बचपन से जुड़ा हुआ। सो कन्फ्रंट एंड ऑब्जर्व। टैरो का वर्ल्ड कार्ड आपको बहुत नजर आएगा। टैरो कार्ड्स होते हैं ना, तो उसमें जो वर्ल्ड कार्ड होता है जो आखिरी मेजर आर्काना है, क्योंकि ऑब्जर्व में वही एनर्जी है, तो आपको वर्ल्ड कार्ड भी बहुत हो सकता है नज़र आए आपकी रीडिंग्स में। जो भी जिस भी चैनल पर आप रीडिंग दिखो वहाँ पर उस स्प्रेड में आपको वर्ल्ड कार्ड दिखे ही दिखे, ये भी एक साइन हो सकता है। ओके, लेट्स सी टॉप ऑफ द डेक में क्या है। टीच नंबर 5। आपकी लाइफ में जब कोई टीचर आने वाला होगा या जब कोई ऐसी स्थिति बनने वाली होगी कि जहाँ पर आपको है कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, मैं इनके द्वारा किसी चीज़ की पढ़ाई कर सकता हूँ, कुछ जीवन को समझ सकता हूँ, जब ऐसी भी कोई परिस्थिति बने, किसी टीचर की जब एंट्री आने का मौका बने, वो भी एक साइन होगा कि आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। ओके, और पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 ये मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको ये बोलूं कि आपकी एक मैनिफेस्टेशन नहीं है बल्कि आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर फिश का कार्ड भी मुझे वैसी ही एनर्जी दे रहा था और यहाँ पर भी वैसी ही एनर्जी है। और मैं अभी नोटिस की जिस तरीके से ये कार्ड मैंने रखे, यहाँ पर भी डॉग है और यहाँ पर भी डॉग है। ओके, तो डॉग भी एक साइन हो सकता है, ओके, आपके लिए, कि आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। और स्पेसिफिकली डॉग में कैसे डॉग, या तो एक ग्रे कलर होता है ना, तो ग्रे कलर की रेंज में जितने डिफरेंट टाइप के ग्रे कलर्स होते हैं, जैसे एक लाइट ग्रे हो गया, एक डार्क ग्रे हो गया, ऐसी रेंज में हो सकता है कि आपको ऐसे स्पेक्ट्रम में हो सकता है कि आपको डॉग नज़र आए, या फिर आपको एक वाइट और एक ब्लैक डॉग नज़र आए। ओके, स्पेसिफिकली ये डॉग मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं इस कलर के। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 1, okay, so we have inner conflict resolution number 6, फैल्कन और स्नेक स्पिरिट है इस कार्ड में। फिर से अबंडेंस नंबर 9, पीछे भी अबंडेंस आया था, तो फिश वाला मैसेज भी वो यहाँ पर डबल कंफर्म कर रहे हैं। और देख लीजिए मैंने टोटली डिफरेंट डेक यूज़ किए हैं, राइट। सो यही कमाल है आई थिंक ऑरेकल कार्ड्स का भी। हम टैरो की बहुत चर्चा करते हैं लेकिन ऑरेकल कार्ड्स अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, यू नो। तो इसी तरीके से देखिए वो सारे कार्ड से आपस में जैसे बात कर रहे हों। सो फिश वाला मैसेज, एक्वेरियम वाला मैसेज यहाँ पर कंफर्म्ड है। कुछ लोगों के लिए पाइसेस साइन भी हो सकता है क्योंकि पाइसेस में भी फिश की एनर्जी होती है। ओके, सो अबंडेंस की एनर्जी और इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसका नंबर 6 है, इसका नंबर 9 है, तो 69 नंबर। ओके, 69 नंबर, डबल की एनर्जी।
बैलेंस का भी नंबर होता है, ये ट्विन फ्लेम्स का भी नंबर गिना जाता है, सोलमेट्स का भी नंबर गिना जाता है। ओके, सो 69 एंजल नंबर हो सकता है आपको बहुत नजर आए। मुझे यहाँ पर ऐसी बटी हुई ऊर्जा दिख रही है जैसे 2 सेक्शन हो किसी चीज के, चीज एक ही है लेकिन वो 2 भागों में जैसे बटी हुई है, दो पार्ट्स में बटी हुई है। ओके, सो मैं एग्जैक्टली इसे डिकोड नहीं कर पा रही कि ये 2 पार्ट्स क्या हैं, बट जैसे जैसे लाइफ को ऐसे देखना या लाइफ की डुअलिटी को देखना, या एक वक्त पर 2 चीजें हो रही हैं, है एक जैसी ही लेकिन फॉर्म में डिफरेंट है, नेचर सेम है लेकिन फॉर्म, शेप और फॉर्म में डिफरेंट है। ओके, तो लाइफ को 2 पार्ट्स में जीना, ये भी एक एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी होगी इस तरीके का कुछ हो रहा होगा आपके साथ। ओके, लेट्स सी अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। You are more, number 3. Oh my God, seriously pile number 1, seriously, 3, 6, 9। आपको पता है आपकी एनर्जी कितनी पोटेंट है, कितनी पावरफुल है, क्योंकि आपके लिए 2 बार 3, 6, 9 की एनर्जी आई है। अगर आपको नहीं समझ 369 फ्रीक्वेंसी की, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी है, खास करके मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। ओके, सो अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने प्लेयर हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी में ये लाइफ की जो गेम चल रही है इसको अगर आप समझते हैं, तो ट्रस्ट मी पायल नंबर 1, आई थिंक आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत पोटेंट है, आप एल्केमी करने को बने हो, आप मिरेकल्स क्रिएट करने को बने हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप मैजिशियन हो। और मैं सिर्फ बोलने को नहीं बोल रही, ये प्रूफ के साथ बोल रही हूँ मैं आपको। ओके, सो फिर से 369 डबल कन्फर्मेशन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर यू आर मोर का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी होने वाली होगी ना, कोई ऐसा शख्स जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो या बहुत प्यार करते हो, इसके मुंह से ये बात निकलेगी कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, तुम ज़्यादा डिजर्व करते हो। जैसे ये पर्सन समहाउ आपको, आपकी एक्सपेंसिव सेल्फ जो बेटर है, जिसके पास मोर की एनर्जी है, उसके साथ आपको कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है जिसके मुंह से आपके बारे में अच्छी बात निकलेगी। ओके, और वो आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करेगा कि यू आर मोर देन दिस, तुम इससे बढ़कर हो, तुम इससे आगे हो, यहाँ तक सीमित मत रहो, यहाँ तक अपनी पोटेंशियल को मत सीमित रखो, तुम इससे बहुत विशाल हो, तुम्हारी ऊर्जा इससे बहुत विशाल है। ओके, सो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द, ये भी एक आपका साइन होगा। ओके, ओ माय गॉश, मैं क्या बोलूँ, मैं सच में हैरान हूँ, सच में हैरान हूँ मैं एज अ टैरो रीडर। इतनी सारी कंफर्मेशन एक ही रीडिंग में, एक ही स्प्रेड में, माइंड ब्लोइंग। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। मैंने बहुत सारे साइंस दे दिए, अब बस साइंस देखो, नोटिस करो और अपनी मैनिफेस्टेशंस को जियो। मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है। खुश रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप मुझसे टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, मेरे से टैरो कोर्स लेना चाहते हैं, तो 31 जनवरी से मेरा 9th टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। आपका स्वागत है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आपको पढ़ाना, आपको सिखाना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो यस, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं टैरो कोर्स की डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट लव्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 2, आज हम देखने वाले हैं वो सारे साइंस जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले दिखेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी पायल नंबर 2 के लिए कौन से साइंस हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड है वाओ, गो डीपर। पहला कार्ड ही आई थिंक स्कॉर्पियो का, या स्कॉर्पियो का कार्ड है ये। या सो गो डीपर, अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि
स्कॉर्पियो के कार्ड में मुझे M दिख रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है जो स्कॉर्पियो का जो ज़ोडिएक साइन का सिंबल है वो M की शेप में है, राइट। और दूसरा कार्ड है कैप्रिकॉन का और वो N की शेप में है, तो MN ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी ये क्या है। ओके, सो वी हैव रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी है। एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ जो आपके साथ होगी जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी वो ये है कि आपने क्लिक किसी चीज़ को देखने के लिए किया, लेकिन वीडियो कोई और ऑन हो गई। ये चीज़ होगी आपके साथ। यहाँ पर एक मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, लेट्स से कि आपका जो भी साइन है आपने उसको देखने के लिए क्लिक किया, उसकी रीडिंग को देखने के लिए क्लिक किया, लेकिन वीडियो चल पड़ी किसी और ही साइन की और आप एकदम से उस रीडिंग के साथ रेजोनेट करने लगे। आपको लगा कि अरे ये मेरा साइन तो है नहीं नाजना, तो ये मेरे सन में है ना, मून में है ना, राइजिंग में है ना, नॉर्थ नोड में है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ओके, तो एक्वेरियस का कार्ड जैसे मुझे बता रहा है कि रुख मोड़ दिया जाएगा। समहाउ यहाँ पर एक डिवाइन प्लान जो है अनफोल्ड होगा आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले, जहाँ पर आप चल यहाँ रहे हो पहुँच कहीं और गए। जैसे कुछ ऐसी डिवाइन अनफोल्डिंग होगी यहाँ पर। ये थोड़ी सी मिस्टीरियस है, थोड़ी सी शॉकिंग भी है, बट एट द सेम टाइम इसमें गुड फीलिंग है। ओके, सो यस, ये आपका पहला साइन हो सकता है पाइल नंबर 2। और जैसे मैंने कहा MN की एनर्जी है, तो लेटर M या लेटर N, या अपने आप से पूछें कि M से मेरे दिमाग में पहला वर्ड कौन सा आता है, वैसे ही N से मेरे दिमाग में पहला वर्ड कौन सा आता है। ये स्पेसिफिकली 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से पहले दिखें। ओके, सो यस, वर्ड्स, यस, आपको खुद इन वर्ड्स को बनाना होगा। ओके, सो यस, ये एनर्जी है। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। एक स्पेसिफिक साइन ये भी है कि आपको मटका, हम पानी पीते ना मटके वाला, कहते हैं कि अच्छा होता है, फ्रिज के पानी से तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मटका आपको बहुत दिख सकता है। ब्रिक एनर्जी, यू नो, बर्न्ड ऑरेंज कलर जिसे हम बोलते हैं, ये कलर भी आपको बहुत दिख सकता है। बट इट्स जस्ट कि मटके की एनर्जी है। कहीं रैंडमली आपको कोई मटका दिख जाएगा या कोई ऐसी आर्टवर्क भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आर्टवर्क में मैंने बहुत बार मटके की एनर्जी को देखा है। ओके, सो सीनरी वगैरह हो सकती है, ये भी एक साइन है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 वालों के लिए और क्या साइन है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वाओ। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, 9, 10, M, N, O, P, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ फ्लो है एक। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं एक कार्ड और ले लूँ फिर मैं बात करती हूँ। ओके, सो एक कार्ड और चाहिए मुझे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी। यू नो, पाइल नंबर 1 वालों के लिए स्पेसिफिकली बारात की एनर्जी थी, लेकिन आपके लिए शादी की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर जैसे बारात स्पेसिफिकली नहीं, यहाँ पर एक शादी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का कार्ड है यहाँ पर, और ये कंप्लीशन का भी कार्ड है। ट्रेडिशनली हम इसे कंप्लीशन का कार्ड नहीं बोलते, हम 10 नंबर की एनर्जी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए 10 की एनर्जी क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है, इसीलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स माइलस्टोन के हवाले से कंप्लीशन का कार्ड है कि यहाँ पर कोई माइलस्टोन पूरा हो रहा है। ओके, जैसे किसी का घर बन रहा है, किसी का रिश्ता पक्का हो गया, चीज़ें फाइनलाइज हो गई। इट्स जस्ट की फाइनल एनर्जी, फाइनल शब्द की एनर्जी, ये आपके जीवन में पहले आएगी आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले। ओके, सो फाइनलाइज होना चीज़ों का, कंप्लीट होना चीज़ों का। ओके, ये एक साइन हो सकता है।
आपको व्हील्स वगैरह भी बहुत दिख सकते हैं, या आपका ध्यान एकदम से गाड़ी, जैसे गाड़ियाँ होती हैं उनके व्हील्स पर जा सकता है, या ऑल ऑफ अ सडन आपको ये हो सकता है कि मैं इसके बारे में नॉलेज गेन करूँ, व्हील्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ऐसे कोई रैंडम सी कॉन्वर्सेशन में भी हो सकता है कि कोई आपको व्हील से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देने लगे। ओके, यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की भी एनर्जी है क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र है, तो ये भी कुछ लोगों का साइन होगा यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए ये टेम्पल हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स टेम्पल सेक्रेड एनर्जी की भी ऊर्जा है, तो आपको किसी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करने, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकती है भगवान विष्णु के मंदिर की स्पेसिफिकली, ये भी एक साइन होगा। ओके, ये भी एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स में हम यहाँ पर डॉग्स देख रहे हैं, और क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वुंडेड एनर्जी है, तो ये स्ट्रे डॉग्स, ऐसे डॉग जो बेसिकली सड़कों पर घूमते हैं, शायद उनको कोई हेल्प ज़्यादा करने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन से पहले आप किसी ऐसे डॉग के साथ आपका पाथ क्रॉस हो जिसके प्रति आपके मन में भावना जागे कि मैं इसको दूध पिला दूं या इसको कुछ खिला दूं, या आप किसी को करते हुए भी ऐसा देख सकते हैं। इस चीज़ की डॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होगा इस पायल के लिए। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत बड़ा काम बनेगा, मतलब ये वाला साइन से आपका बहुत बड़ा काम जैसे बनने वाला हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स मैसिव अमाउंट ऑफ मनी है, तो पैसे से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं मेरी जान। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई बड़ा काम जब आपका होने वाला होगा ना, ये डॉग्स के साथ कोई ना कोई इवेंट या कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ठंडी हवा का झोंका हो जैसे। ओके, सो ये बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी फील हो रही है फॉर सम रीज़न, बहुत नॉस्टैल्जिक, जैसे कोई कह रहा हो कि ये मैं पहले किया करता था, ये मैं पहले एक्सपीरियंस किया करता था, ऐसे हम बचपन में किया करते थे, ऐसी एनर्जी है। सो सिनेमा, आई डोंट नो, सिनेमा कुछ लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक मूवीज़, ऐसी मूवीज़ जो क्लासिक मूवीज़ हैं या फिर आपके बचपन की फेवरेट मूवीज़ हैं, ऐसी मीडिया का भी एक्सपोजर आपको मिल सकता है कि अपने आप से वो मूवी चल रही है और आप कह रहे हो कि ओ मेरे पास टाइम भी है, चलो मैं देख लेता हूँ, सो एक साइन हो सकता है। इस चीज़ की यहाँ पर जो मेन एनर्जी वो है कि नॉस्टैल्जिया, किसी किस्म की पुरानी मेमोरी को दोबारा जीना, ऐसा इवेंट है ये बेसिकली। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, वाओ, क्राउन। इस पे लिखा है सक्सेस एंड प्राइड। कीवर्ड्स हैं इसके स्नेक, डिजायर एंड अट्रैक्शन, टर्टल, स्लोनेस एंड प्रोटेक्शन। ओके, मैं फिर से लॉर्ड विष्णु की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर स्नेक की एनर्जी भी, वो मुझे जहाँ पर वो विराजमान होते हैं, जैसे हम उनको देखते हैं तो मुझे वो भी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर टर्टल से भी मुझे उन्हीं की ऊर्जा महसूस हो रही है। सो ये एक बहुत बड़ा साइन है कुछ लोगों के लिए। सो क्राउन से टियारा, इन पर्सन हो सकता है कि आप इसे देखें। टियारा जो होता है, जो हम पहनते हैं सर के ऊपर, हो सकता है किसी आप जगह पर घूमने गए हैं, किसी मॉल में घूमने गए हैं और आप उसे इन पर्सन देखें, और ये आपका पहली बार उसे देखना हो सकता है कि आपने पिक्चर्स में तो देखा हुआ हो क्राउन वगैरह को, लेकिन हकीकत में शायद आपने कभी नहीं देखा। सो पहली बार इन पर्सन उस चीज़ को देखना, ये भी एक साइन होगा कि कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है। आप इस तरीके से अपने आप को वो प्रोग्रामिंग दे सकते हो। ओके, सो क्राउन, टर्टल एंड स्नेक। फूड चेन दिख रही है यहाँ पर मुझे, इकोसिस्टम से। फूड चेन होती है ना, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, हालांकि हमने सभी ने स्कूल में उसे पढ़ाई होता है, तो आई होप कि आपको ऑलरेडी पता हो इस चीज़ का। इस चीज़ के जैसे इकोसिस्टम में फूड चेन होता है ना, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ या तो दिखेगा आपको, या पढ़ोगे आप कहीं, या कोई वीडियो आप देख रहे हो उसमें कोई पर्सन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ साइन दिखेगा आपको, इकोसिस्टम, फूड चेन। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2।
स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स नंबर 1, ब्यूटिफुल। और ये लड़की ना एक बहुत सुंदर पोर्टल में खड़ी है, उसके दोनों तरफ यहाँ पर जैसे चेरी ब्लॉसम है और सामने उसके सूरज है और वो एप्पल खा रही है जैसे तो अबंडेंस भरी पड़ी है इस कार्ड में। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी है। डार्केस्ट फियर्स नंबर 9, सो नंबर 10 ही बनता है ये। एंड चैलेंजिंग टाइम्स नंबर 5। ओके, यहाँ स्ट्रांग एनर्जी सन और मून की है। इन दो कार्ड्स में सन है और इसमें मून साइकिल की एनर्जी है। तो सन और मून के इमोजीज हो सकते हैं, इमोजीज सेंड करना साथ में। सन और मून, कोई आपको मैसेज करते हुए सन और मून के इमोजी सेंड कर सकता है। ओके, ये एक साइन हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ना, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो फॉर सम रीज़न आपका जो टाइम आ रहा है मैनिफेस्टेशन के पूरा होने का, ये कोई एक्लिप्स सीजन हो सकता है। पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 1 में ऐसा टाइम का कोई मैसेज नहीं था, लेकिन आपकी रीडिंग में टाइम है कि जैसे एक्लिप्स सीजन के दौरान इस पाइल की कोई बड़ी विश पूरी होने वाली हो, कोई बड़ा चेंज आने वाला हो, क्योंकि यहाँ 5 नंबर है, ये चेंज की बात करता है। ओके, सो ये एक एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब ऐसा मौसम हो जहाँ पर अच्छी खासी धूप है और लेकिन 30 सेकंड्स के लिए छाँव हो जा रही है और फिर से धूप आ रही है, फिर से छाँव हो जा रही है। ऐसा मौसम भी एक साइन है इस पाइल के लिए। यहाँ पर ब्राइट सन है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर छाया भी है। ओके, सो ऐसे दिन होते हैं पाइल नंबर 2। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं वेदर के टर्म्स में, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर एक ब्राइट सन है, बहुत सारी धूप है, लेकिन कुछ 30 सेकंड्स के लिए छाँव हो रही है और फिर से सूरज आ गया। हम ये बोल सकते हैं कि शायद बादल के पीछे छुप रहा है सूरज, इस वजह से ये हो रहा है, बट आई थिंक इस फिनोमेना को कुछ स्पेसिफिकली बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता है, आप चाहें तो गूगल कर लेना। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी अगर फाइनली कुछ और साइन दिखे यहाँ पर पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू। We have focus on the big picture नंबर 19 और यहाँ पर ना बी स्पिरिट है, क्लियर कॉर्ड्स की भी एनर्जी है इसमें, क्रिस्टल। सीरियसली, क्राउन, फिर से विक्ट्री नंबर 40, तो क्राउन वाला मैसेज डबल कंफर्मेशन मिल रही है उसकी यहाँ पर। ओके, सो ये एक डेफिनेट साइन होगा इस पाइल के लिए। सो इसके ऊपर लिखा है अगेन विक्ट्री and transformation number 42. Okay, ये साइन सभी के लिए हो सकता है, ना हो, बट यहाँ बहुत स्ट्रांगली हैरी पॉटर मूवी की एनर्जी है। ओके, इसमें फिनिक्स की भी ऊर्जा है, इसमें वॉन्ड्स दिख रही हैं मुझे, थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी है। ओके, सो इनकेस आपने हैरी पॉटर मूवी कभी भी नहीं देखी तो ये भी एक साइन हो सकता है कि जब आपको देखने का मौका मिले, एक टाइम बने, एक मूड बने, एक एनर्जी बने इस मूवी को देखने की, वो भी एक साइन होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैरी पॉटर एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बहुत आई थिंक रैंडम सा साइन है अपने आप में। सो क्राउन की एनर्जी है यहाँ पर, सन की एनर्जी यहाँ पर फिर से डबल हो रही है, बी स्पिरिट है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। सो यस, ये कुछ साइंस हैं आपके पाइल नंबर 2। मैं और लेने की कोशिश करी थी लेकिन मुझे कुछ और नहीं मिला, इसलिए मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। ओके, सो यस, ये है आपके साइंस। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। 31 जनवरी से मेरा 9th टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, आपका स्वागत है, आप मुझे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको पढ़ाऊँगी, सिखाऊँगी जैसे मैं टैरो को रीड करती हूँ। ओके, सो यस, उसके लिए आप ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है. ओके, टेक केयर लव्स, बाय. हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपको कौन से साइंस दिखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले. ओके, रीडिंग की शुरुआत करते हैं. सो पाइल नंबर 3 को कौन से साइंस दिखने वाले हैं. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ऑलराइट, पहला कार्ड है रिलैक्स. ओके, रिलैक्स पाइल नंबर 3. पहला मैसेज आपको ये दिया जा रहा है. ओके, और इसमें कैंसर की एनर्जी है, इसमें 69 की ऊर्जा. ओके, अगला है यहाँ पर बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन. बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 2 पाइल्स में डायरेक्ट साइंस थे, लेकिन आपकी रीडिंग थोड़ी हटके है क्योंकि इसमें मुझे साइन नहीं दिख रहा, फीलिंग स्टेट दिख रही है. साइन नहीं है कोई कि हाँ ये दिखेगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, बल्कि अनुभूति है यहाँ पर कि आप ऐसा महसूस करोगे. कैसा कि रिलैक्स्ड महसूस करना, खुद पर गर्व महसूस करना, खुद के ऊपर प्यार आना, रिस्पेक्ट आना अपने आप को लेकर, ये जैसी अनुभूति होगी आपको, और वो आपका साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है. ओके, और ये सिर्फ आप ही की रीडिंग में ये एनर्जी आई है. पिछले 2 पाइल्स में बिल्कुल भी फीलिंग स्टेट नहीं आई. सो मेरे लिए खुद ये इंटरेस्टिंग मैसेज है. ओके, सो आप बहुत रिलैक्स्ड, मतलब आप ऐसे घबराहट में नहीं हो कि क्या होगा कैसे होगा नाज, ये है ही नहीं. दिमाग पूरा ब्लैंक स्टेट में है आपका. रिलैक्स्ड हो आप, चिल कर रहे हो आप. ओके, सो फीलिंग है यहाँ पर पाइल नंबर 3 वालों के लिए. जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी होने वाली होगी ना, उससे पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक अचीवर हूँ, मैं एक विक्टोरियस पर्सन हूँ. मैंने बहुत मेहनत की है नाज, और मैं इस पर इतराता हूँ. मुझे इस पर गर्व है. मेरी जो भी जर्नी रही है, मुझे इस पर गर्व है. मैं कहाँ से चला था और कहाँ पर मैं आकर पहुँचा हूँ, मुझे इस पर गर्व है. ये बातचीत होगी आपकी अपने आप के साथ, और उससे एक फीलिंग स्टेट क्रिएट होगी आपका. मुझे तीसरा चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा ना, जैसे ऐसे एक्टिवेट होता हुआ या एकदम से ऐसे सॉलिड महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन जब पूरी होने वाली होगी. ओके, सो एंजल नंबर 333 भी साइन हो सकता है. सोलर प्लेक्सस चक्रा का दरअसल यही साइन है कि कभी कभी आपको 333 एंजल नंबर भी दिखता है. ओके, सो यस, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर. लॉन्च की भी एनर्जी आ रही है. हो सकता है कि आप ऐसे प्रोसेस में भी हों जब आप किसी चीज़ को लॉन्च करने का सोच रहे हैं, फिर चाहे वो कोई बहुत छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो चीज़, ज़रूरी नहीं कि बहुत मैसिव बड़ा सा ही लॉन्च हो. ये इस चीज़ की कोई लॉन्च शब्द, इसके साथ कुछ कर रहे होंगे आप जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी. ओके, सो यस, ये आपके कुछ इनिशियल साइन हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी और क्या साइन है पाइल नंबर 3 वालों के लिए. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ओके, सो 2 मेजर आर्काना है यहाँ पर, 3 मेजर आर्काना. ओके, 3 मेजर आर्काना है. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं कुछ लॉन्च करने का सोच रही थी, एंड आई बिलीव लॉन्च की ऊर्जा लीडरशिप के साथ बहुत मैच करती है, या फिर एंटरप्रेन्योर बिजनेस इस एनर्जी के साथ बहुत मैच करती है. राइट, तो बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आपकी इन्वायरमेंट में हो सकता है कि किसी की न्यूज़ मिले आपको कि ये पर्सन अब जॉब नहीं कर रहा बल्कि खुद का बिजनेस कर रहा है. ये भी एक साइन होगा. ओके, या तो ये आप खुद कर रहे हो या फिर आपको किसी की न्यूज़ मिलेगी. ओके, जस्टिस, द एम्परर. ओके, स्पेसिफिक साइन है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे. स्पेसिफिक साइन ये है कि अगर इस पाइल के मन में अभी इस रीडिंग को देखते वक्त आपके मन में ये कहीं भावना है कि मुझे जस्टिस चाहिए, जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसका भी बुरा हो,
या मुझे उस स्थिति में जस्टिस चाहिए, उसको भी उसकी गलती का एहसास हो, ऐसी कोई भी इस टोन में, ये जो भी मैंने अभी बातें बोली, अगर इस टोन से मिलती जुलती कोई भी भावना है आपके मन में, तो ये मैसेज आपको मैं दे रही हूँ, ओके। और मैसेज क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने से पहले ये भावना चली जाएगी आपके अंदर से, आप सोचोगे ही नहीं, आप ये मतलब ये विचार ही चला जाएगा, या एकदम से आपको अनुभूति ये होगी कि यू नो व्हाट, जिसने जो किया सो किया, मैं यहाँ पर ये कॉर्ड कट करता हूँ। मुझे ये भी भावना नहीं रखनी कि मुझे जस्टिस मिले या फिर उस पर्सन को कोई मज़ा सिखाए यूनिवर्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने ऊपर फोकस रख रहा हूँ, अपनी जर्नी पर फोकस रख रहा हूँ। जैसे एकदम से आपके कॉर्ड कट है इस डिज़ायर के साथ कि नहीं मुझे भी जस्टिस चाहिए, अदरवाइज मैं टिक कर नहीं बैठूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा, ये भावना चली जाएगी, क्योंकि रिलैक्स स्टेट आपको इस एनर्जी में लेकर आ रही है। जैसे एक ना जैसे ब्लाइंड फेथ होता है ना, कि जिसमें हम कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहे, गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे, जैसे वो एनर्जी है यहाँ पर। आप जैसे सुख में हो, आप पीस में हो, यूनिवर्स के साथ भी, जिसने आपके साथ कुछ गलत किया उसके साथ भी, ओके। ये एक साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। फिर है यहाँ पर एम्परर एंड द फूल कार्ड। मैंने जो पहले ही बोल दिया आपको कि जैसे कुछ लोग यहाँ पर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग भी हो सकते हैं, इनका कोई मैसिव चेंज है, इनकी कोई मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ी ट्रांजिशन है, कि अभी तक ये काम कर रहे थे, अब ये काम कर रहे हैं, और ये बड़ा चेंज है। जैसे कोई कह रहा है कि ओ ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा चेंज है, बट यू नो व्हाट, आई एम थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड। तो जैसे आपके इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ में भी कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और वो आपके लिए बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का, बड़ी मैनिफेस्टेशन का साइन बनेगी, ओके। ये एक मैसेज है। एक मैसेज, एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 3, ओके, 3 ऑफ कप्स। जैसे 3 मूर्तियां, तीन स्टैचूज हैं यहाँ पर। जैसे मैं 3 स्टैचू की एनर्जी देख रही हूँ, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो 3 की संख्या में आप खरीदें या 3 की संख्या में उसे रखें, जैसे अगर मैं यहाँ पर आर्कएंजल माइकल के स्टैचू की बात करूँ, तो जैसे मान लीजिए आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल जैसे जोड़ी हो, इन तीनों की जैसे जोड़ी हो, जैसे वो एनर्जी है यहाँ पर। तो ये 3 की संख्या से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में आए, त्रिदेव की जैसे हम बात करते हैं, 3 मूर्ति की बात करते हैं, 3 स्टैचूज जिनका टीम में सिग्निफिकेंस है कि ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। मैं इसको अच्छे से बता नहीं पा रही, इस मैसेज को अनफोल्ड नहीं कर पा रही, बट यस ऐसे 3 की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ओके। सो लेट्स सी अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। 3 स्टैचूज खरीदना, तीन चीज़ें खरीदना एक ही किस्म की, या 3 चीज़ें, जैसे 3 मैसेजेस भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 डिफरेंट रीडिंग्स देखी, लेकिन तीनों में एक जैसा मैसेज हो, और आप कह रहे हो कि ये बड़ी हैरानगी वाली बात है ना, ये डिफरेंट चैनल पर मैंने 3 डिफरेंट रीडिंग्स देखी, 3 डिफरेंट टॉपिक्स की, लेकिन तीनों में एक जैसा मैसेज है। जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। आई होप कि आप इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, ओके। सो लेट्स से अगर इसके बारे में कुछ और बताते हैं वो हमें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, इंफॉर्मेशन ही है, यस इंफॉर्मेशन। जैसे कोई मेंटली ये सोच रहा है कि ये चीज़ मेरे पास 3 डिफरेंट फॉर्म में है, मेरे पास 3 फ़ोन है, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, या मेरे पास 3 ये चीज़ें हैं, जैसे 3 की संख्या। अगेन यही एक यहाँ पर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, ओके। सो यस, पाइल नंबर 3। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके। थैंक यू। पाइल नंबर 3, heart, love and new love, beautiful. Playfulness and cooperation, dolphins, बहुत
प्योर एनर्जी है, इनोसेंट एनर्जी। कैट, जेलसी एंड गॉसिप। ओके, स्पेक्ट्रम है यहाँ पर एनर्जीज का। प्योरिटी की बिल्कुल ऑपोजिट साइड, गॉसिप, जेलसी, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये एनर्जी, खास करके उन लोगों के लिए जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ओके, अगेन ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा मैसेज, बट यस अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, अगर ये जॉइंट फैमिली भी नहीं है, इस जिसकी आपकी अभी आपकी लिविंग सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। समहाउ जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी, आप ये देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ज़रूरत से ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं। जैसे मिक्स्ड एनर्जी है ये। ओके, कि इसको क्या हो गया, एकदम से ये बदल गया, एकदम से ये मेरे साथ रूडली बात कर रहा है, और दूसरी तरफ यार ये पर्सन एकदम से मेरे साथ इतनी रिस्पेक्ट से, इतनी प्यार से, इतनी अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहा है। ओके, ये चीज़ होगी। समहाउ ये आपस में जो लोग जुड़े हुए हैं, खास करके जिनके साथ आप रह रहे हो, उनके साथ ये एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। प्यार भी मिलेगा बहुत, और वो भी अनएक्सपेक्टेड लगेगा आपको, और एकदम से जेलसी भी, या कोई बहुत रूड बिहेव करे आपके साथ, वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, ये एक साइन आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 3, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। कोई ऐसी कैट भी जिसकी आईज बहुत इंटरेस्टिंग हो। अमूमन एनिमल्स की आईज बहुत सुंदर होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ही होती हैं, बट ये वाली जो कैट है इसकी नोटिसेबल आईज होंगी। हो सकता है कि ये ब्लैक कलर की कोई कैट हो, लेकिन इसकी आई जैसे से पॉपअप, मतलब आई का कलर ऐसा होगा जो ब्लैक कलर की वजह से और भी जैसे उभर कर आ रहा है, सो समहाउ ये एक साइन हो सकता है आपके लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 3, choose your battles. Number 7, number 9, rest and reconsider, and number 5, throat chakra. ओह, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर 4 फादर्स की एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स। इस समय आपके घर का जो भी बड़ा शख्स है, मतलब जो भी मेल फिगर अथॉरिटी में है इस समय, उम्र में खास करके, कि ये मेरे पिताजी हैं या ये मेरे ताया जी हैं, जो भी आपकी मतलब स्थिति है यहाँ पर, इस चीज़ की यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फादर एनर्जी है। और इस फादर के मुंह से ऐसे शब्द निकलना जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो बहुत इंस्पायरिंग हैं, एक जो हील्ड मैस्कुलिन प्रेजेंस होती है किसी की लाइफ में, जो जगाती है हमें, जो हमें जोश से भरती है, जो हमें कहती है कि गिव अप नहीं करना, जो कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। एक हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप में, मतलब उफ, बहुत सेक्सी एनर्जी है, राइट। सो ये वैसी ऊर्जा है पायल नंबर 3। कोई फादर एनर्जी में है और वो अपने रोल को निभा रहे हैं, और वो रोल क्या है कि वो आपको वो बोल रहे हैं जो आपके कानों को सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, जैसे एक अलग किस्म का जोश आप में भरा जा रहा हो। ओके, ये कोई टीचर भी हो सकते हैं बाय द वे, बट यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मेल एनर्जी है। ये भी एक एक्सपीरियंस होगा इस पायल के साथ जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। ओके, ये बहुत पावरफुल साइन है अपने आप में। यहाँ पर थ्रोट चक्रा फ्रीक्वेंसी है, कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर, आपको जगाया जा रहा है रेस्ट की एनर्जी से, और कहा जा रहा है कि उठो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जैसे आपको जगाया जा रहा हो। ओके, सो पावरफुल स्टफ। पाइल नंबर 3, फाइनल मैसेजेस क्या होंगे? पाइल नंबर 3, फेस योर फियर। यस, नंबर 38, एंसेस्टर्स की ही एनर्जी।
मैंने तभी फोर फादर शब्द यूज़ किया था। सो डबल कन्फर्मेशन है। मेटामॉर्फोसिस नंबर 34, इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3। ओके, 1173। पता नहीं नंबर्स हैं यहाँ पर, कोड्स, जैसे रेकी सिंबल्स होते हैं ना, वैसे ही नंबर्स भी होते हैं। कहते हैं कि नंबर्स को अपने रिस्ट पर लिख लो, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। समहाउ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नंबर्स कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि शायद आपको नई चाबी बनवानी पड़े अपने किसी घर की या अपने गाड़ी की। ओके, जैसे नई की, नया की, नई की चेन भी हो सकती है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास एक बहुत पुरानी कोई की चेन पड़ी है, लेकिन वो बस पड़ी है, आपने कभी उसे यूज़ नहीं किया। अब आप उसको अपनी नई की में डाल रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो। ओके, इस चीज़ की नई कीज़ का आना आपकी लाइफ में, ये भी एक साइन होगा। कोकून की भी एनर्जी है, कोकून से बटरफ्लाई बनने की जर्नी। ओके, तो आप हो सकता है कि कोकून को इन पर्सन, मतलब आप रियलिटी में देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि अच्छा इस ऐसे बटरफ्लाई बनती है, अच्छा इसको कोकून बोलते हैं, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो आपको कोई हाइक करने का मौका मिल सकता है किसी जंगल या किसी ऐसी पार्क में जो थोड़ी सी रॉ है, वो भी चीज़ आपके साथ हो सकती है यहाँ पर। ओके, इस चीज़ की आप कुदरत में, नेचर में फॉर्म बदलते हुए किसी चीज़ को देख, जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है, लेकिन ये कोई और भी चीज़ हो सकती है। ओके, जैसे एंटेलोप स्पिरिट जो होते हैं वो अपने जो उनके सींग हैं उसको गिराते हैं, उसको शेड करते हैं, जैसे स्नेक अपनी स्किन को शेड करता है। सो नेचर का कोई नज़ारा है यहाँ पर जिसे आप विटनेस करोगे, जहाँ पर फॉर्म बदल रही है किसी एक चीज़ की। ओके, सो यहाँ पर कोकून और बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है, लेकिन ये कोई और एनिमल भी हो सकते हैं। ओके, सो ये ऐसे ही कुछ आपके साइंस है पायल नंबर 3, जो मुझे लगता है कि अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग साइन है। मैनिफेस्टेशन का तो नहीं पता, बट आई बिलीव अगर ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को मिल जाए तो अपने आप में मतलब एक याद बन जाती है, पॉजिटिव मेमोरी बन जाती है वो, राइट। सो यस, ये आपके साइंस हैं, तो होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप मेरे साथ टैरो कोर्स करना चाहते हैं, मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं कैसे टैरो को रीड करती हूँ, तो यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जनवरी से मेरा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, तो आपका स्वागत है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंशनड है। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय।